हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन है 1.24 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। अ रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए रिलेटिव टू द ऑरिजिन वेरीज विथ टाइम टी एज r is equal to ATI minus BT square J, where A and B are positive constant and I and J are the unit vectors of X and Y axes. क्लियर? तो मतलब हम पहले आपको बोल दिए हैं कि V है, मेरा मतलब मेरे पास दिया हुआ है कि R is equal to ATI minus BT square J, जहां पर क्या है A and B are constant। उसके बाद दे रहा है I and J are unit vectors along X and Y axis। क्लियर? उसके बाद दे रहा है यहां पर T दे रहा है टाइम। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखो कि अब इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पता चलता है कि दिस इज एक्स कंपोनेंट और ये जो हो गया हमारे पास वाई कंपोनेंट, और दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो अब ये होता है कि दैट इज आर इज इक्वल टू एफ टी, मतलब आर जो है फंक्शन है टाइम का। That means R is the function of time। क्लियर? मतलब R हमारे पास टाइम का फंक्शन हो गया। पोजीशन वेक्टर अब यहां पर देखते हैं, और ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इन नेचर है एंड इट इज क्वाड्रेटिक इन नेचर है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक नेचर का है तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? मतलब ग्राफ मस्ट बी पैराबोलिक इन नेचर। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो ग्राफ मेरे पास ऐसा हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्राफ हो जाएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां देखते हैं ग्राफ कि ये ग्राफ दैट इज R इज इक्वल टू ATI माइनस BT स्क्वायर J का ग्राफ, दैट इज एट T इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। क्लियर? एंड एट T is equal to T, R is equal to ATI minus BT square J। क्लियर? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन से अगर देखूं तो इट इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ पैराबोलिक इन नेचर हो जाएगा और ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। अब इस स्थिति में यहां देखो कि ये t बराबर 0 यहां से ग्राफ होता है, टाइम नेवर बी नेगेटिव, इसलिए x नेगेटिव की तरफ ये नहीं जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये t बराबर t पर, यहाँ है t बराबर t पर और यहाँ है t बराबर 0 पर। तो t बराबर ये है, तो ये y जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस BT स्क्वायर एंड दिस इज आवर x इज इक्वल टू 80। और ये वेक्टर जो हो जाएंगे हमारे पास वो वेक्टर हमारे ये हो जाएंगे और ये वेक्टर हो जाएंगे, दैट वन इज सेड टू बी वेक्टर आर। तो ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी जो हमने देखा। अब उसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास फाइंड में हम लोग बात करते एक है। तो द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री y एज ए फंक्शन ऑफ x प्लॉट दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब ए की बात करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब हमें निकालना है कि y इज इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ x, एज ए फंक्शन ऑफ x। तो मैं पहले ही बोल दिया कि इस छुपी हुई इंफॉर्मेशन में मुझे एक बात ये पता चला कि x इज इक्वल टू 80, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू माइनस bt स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, एंड इट इज with the help of r से हमें पता चला, क्लियर। तो यहां देखते हैं कि y इज इक्वल टू x, मतलब अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब यहां देखो कि x और y में तो रिलेशन निकालना है, और a और b हमारे पास कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, मतलब इस वेरिएबल को हम लोग क्या कर दें, एलिमिनेट कर दे। तो इस वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट कर दे तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन दैट इज t इज इक्वल टू x अपॉन ए, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज y इज इक्वल टू माइनस b x अपॉन ए का होल स्क्वायर, 2 and 1, क्लियर, ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखें कि y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एंड इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्लियर। अब बोलता है कि एंड ड्रॉ इट, अगर आप इसे ड्रॉ करोगे बाबू, तो यहां पर ध्यान रखो कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो देखो बाबू यहां ये इस स्थिति में हम अगर बात करें कि इसको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करते हैं तो देखो अगर x हम पॉजिटिव, x तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कारण मतलब है कि आइदर x पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो आइदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड y हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये x एक्सिस के नीचे लाई करेगा, क्लियर। तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इस स्थिति में हम लोग बात करते हैं कि ये ग्राफ हो गया मेरा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं b के लिए। तो हमारे पास b जो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ओमेगा वेक्टर्स एज वेल एज ऑफ द मॉडुली ऑफ दिस क्वांटिटीज, मतलब मॉडुलस भी निकालना है, वेक्टर भी निकालना है। तो b के लिए हम लोग बात करते हैं कि वी नो दैट time rate of change of position is velocity, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, हमारे पास पोजीशन दिया हुआ है कितना, 80 i माइनस bt स्क्वायर j, क्लियर। तो यहां से हम लोग देखें दैट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू नथिंग बट dr अपॉन dt, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ai माइनस 2btj, एंड दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म, दैट मीन्स वेलोसिटी जो हमारे पास मिला वो ai माइनस 2btj, क्लियर। अब ये मिला, अब इसका मॉडुलस देखेंगे तो मॉडुलस हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स a square plus 4b square t square, and it is its modulus, that is it is the modulus of the velocity vector, clear। उसके बाद बोल रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब dv अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा एंड दैट वन इज इक्वल टू माइनस 2bt जे 2bj। क्लियर। अब इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें 0, इसको 2btj को 2bj बचेगा। क्लियर। दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2bj, और ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। दैट मीन्स ओमेगा का मॉडुलस नथिंग बट 2b हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सी पर। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल अल्फा बिटवीन द वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि सी के लिए हम लोग बात करें तो सी के लिए हमें बोल रहा है कि टाइम डिपेंडेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितना हो गया, मतलब वेलोसिटी हो गया हमारे पास ai माइनस 2btj, और एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 2bj। क्लियर। तो एंगल बिटवीन देम, मतलब हम लोग एंगल की जैसे ही बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग बात करेंगे, तो v डॉट ओमेगा, एंड v डॉट ओमेगा इज नथिंग बट v का मॉडुलस, ओमेगा का मॉडुलस और cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन v एंड ओमेगा। क्लियर। तो यहां से बात करोगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू v डॉट ओमेगा अपॉन v का मॉड और ओमेगा का मॉड, और v डॉट ओमेगा मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ij 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वेयर t अपॉन v का मोड अभी आप तुरंत निकाल चुके हैं, कितना, a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, और ओमेगा का मोड अभी निकाल चुके हैं आप, मतलब 2b, और ये हो जाएगा गुने 2b। तो ये देखो 2b से ये कट गया 2 बार में, दैट इज 2bt अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर। एंड दिस इज आवर सी सॉल्यूशन ऑफ सी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं डी के लिए। तो तक बोलता है कि द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड इफ द ऑफ द मोशन एंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, मतलब हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो डी के लिए अगर हम बात करें तो डी के लिए हमारे पास जो हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट vt dt 0 से t अपॉन dt 0 से t, दैट इट इज द नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और vt हमारे पास ये है, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास ai माइनस 2btj dt 0 से t अपॉन dt 0 से t। अब इसको सॉल्व करोगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, मतलब at माइनस ati माइनस 2bt स्क्वायर अपॉन 2j अपॉन t, दैट इज v इज इक्वल टू, v का मतलब a i माइनस bt j, और इसका अगर हम मॉडुलस की बात करें तो v एवरेज का मॉड जो हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ मीन वेलोसिटी, दिस वन इज द मीन वेलोसिटी and it is its modulus. Okay, thank you, that's all over.